आज हम विंडो एसी की वायरिंग डायग्राम देखेंगे। विंडो एसी वायरिंग डायग्राम, इसमें हमारे पास में एक सिलेक्टर स्विच है, थर्मोस्टेट है, ओएलपी, कंप्रेसर, ब्लास्ट टर्मिनल है। यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख देते हैं, ये कॉमन है, यहाँ पे ये स्टार्ट है और ये रन है, यानी आपकी स्टार्ट वाइंडिंग, रन वाइंडिंग। हमारे पास में ये रिले है, जिसे हम वोल्टेज रिले कहते हैं। दो प्रकार की विंडो एसी की वायरिंग डायग्राम रहती है, एक पीएससी सर्किट वाली जिसके अंदर एक परमानेंट स्पीड कैपेसिटर रहता है, इसमें दो कैपेसिटर, इसे कहते हैं CSIR वायरिंग, या हम इसे वैसे भी कहते हैं कैपेसिटर स्टार रन वायरिंग करके। इसे हम वोल्टेज रिले या पोटेंशियल रिले कहते हैं। हमारे पास फैन मोटर है, फैन मोटर को 4 स्पीड है। कोई कोई मोटर में आप देखते हैं कि 2 स्पीड है, इसमें 4 स्पीड की है। अब हम इसकी क्वेरी कैसा करना है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है जो कि हम सिलेक्टर स्विच को दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास में नेगेटिव, यानी इसका मतलब न्यूट्रल। आपने पॉजिटिव को यहाँ से लाके सिलेक्टर स्विच के फर्स्ट टर्मिनल पर लगाना चाहिए। सिलेक्टर स्विच जैसे हम घुमाएंगे तो यहाँ से फेस आएगा, जो कि आपकी फैन मोटर हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव फेस, इसको हम स्लो स्पीड बोलेंगे, यानी S से मेंशन करेंगे, S यानी फैन की स्लो स्पीड। अब फैन को न्यूट्रल लगेगा जब वो फैन मोटर आपका चालू होगा, तो यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ से वो आगे जाएगा, तो इस जगह से हम इसको न्यूट्रल दे देंगे। यहाँ से ये ज्वाइंट, यहाँ से आपको न्यूट्रल मिलेगा। उसके बाद में ये न्यूट्रल आगे चल के रिले के 4 नंबर पॉइंट पे लगेगा, रिले के 4 नंबर पॉइंट पे लगेगा। उसके बाद में जैसे आप चालू करेंगे तो यहाँ से सप्लाई जाएगा, जो कि कंप्रेसर को, इसको हम बोलेंगे C। ये कौन सा वायर है आपका? कंप्रेसर का। यहाँ से ये थर्मोस्टेट को जाके लगेगा इनपुट में, इससे इस भाग को आप इनपुट को कहेंगे, और ये आपका होगा आउटपुट। यहाँ से इस प्रकार से आपके यहाँ लगेंगे। वोल्टेज को आपको पता है, जैसा कि वो वोल्टेज रिले को 230 वोल्टेज चाहिए तब वो चालू होता है, तो ये आपको यहाँ पे मिल गया। उसके बाद में आपके पास में एक कौन सा कैपेसिटर? स्टार्ट कैपेसिटर, रन कैपेसिटर। इसको कैसे पहचानना? 80 to 100 ये हमारा स्टार्ट कैपेसिटर। दूसरा है ये 36 MFD 440 वोल्ट, इससे आप इसको पहचान सकते हैं कि ये रन कैपेसिटर। यहां से हम कंप्रेसर को जो सप्लाई देंगे वो आपका रन जाएगा, यहां से ये आपका रन जाएगा कंप्रेसर। उसके बाद से ये जो कैपेसिटर के जो दोनों वायर है, ये यहां पे आके 4 पे लगेंगे, 4 नंबर पिन पे, और इसका भी एक वायर आके 4 नंबर पिन को लगेगा। यानी आपके स्टार्ट कैपेसिटर, रन कैपेसिटर के दोनों एक एक पिन आगे 4 नंबर रिले के पॉइंट पे लगने वाले हैं। उसके बाद में ये जो है आपका, ये 1 नंबर पॉइंट पे लगेगा, ये क्रॉस वायर। उसके बाद में यहां से ये 2 नंबर पॉइंट पे जाएगा, 2 नंबर पॉइंट से ही कंप्रेसर के लिए स्टार्ट जाएगा। अब आपको कॉमन का वायर चाहिए इसके इधर ओएलपी के लिए, तो इस जगह से हम कॉमन का वायर कंप्रेसर के लिए जाएगा, तो ये सबसे पहले जाके ओएलपी के पॉइंट को लगेगा इस जगह पे। यहां से जब देंगे हम तो इसे ओएलपी का इन है, इनपुट। जब भी कंप्रेसर करंट ज्यादा लेगा उस समय ये इसको बंद कर देगा, तो ओएलपी के थ्रू फिर बाद में हम यहाँ से यहाँ देंगे। यानी क्या हो गया सर्किट में? क्या हो गया आपका? ओएलपी आ गया। जब भी कंप्रेसर ज्यादा करंट लेगा तो उस समय ये इसको बंद कर देंगे। इसके बाद में आप सिलेक्टर स्विच को घुमाते हैं, उसका नॉब घुमाने के बाद में ये कंप्रेसर का चालू चलते रहेगा, और यहाँ से फैन की दूसरी स्पीड चालू रहेगी 2 नंबर की। फिर आप सिलेक्टर स्विच घुमाएंगे तो ये 3 नंबर की चालू रहेगी, और ये जब आप एक बार और सिलेक्टर स्विच घुमाएंगे तो उसके बाद में यहाँ जो कि हाई स्पीड है, यानी फैन को कितने अपने स्पीड है 4,
1 2 3 4 4 स्पीड है इसमें। इस सर्किट का नाम मैंने आपको पहले बताया कि कैपेसिटर स्टार्ट रन वायरिंग है करके। विंडो एसी में हम इस्तेमाल करते हैं 2 टन के, अधिकतर कंप्रेसर में इस्तेमाल करते हैं जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अधिकतर रोटरी कंप्रेसर में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये जो कैपेसिटर जो सर्किट लगता है 2 कैपेसिटर वाला, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में लगता है 2 टन का या 1.5 टन के लिए। अब मैं आपको इसको वायरिंग बोर्ड पे यानी हम वर्किंग टेबल पे देखेंगे कि प्रॉपरली एक्सेसरीज लगी भी रहेंगी उसकी, और इसको कैसे किया जाता है करके। इसके हम वायर देखेंगे, कलर कोड किस प्रकार से रहता है, हम वर्किंग टेबल पे अब इसको देखेंगे। अभी हम बोर्ड की सहायता से देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में वायरिंग है करके। यहाँ पे सिलेक्टर स्विच है, इसमें 4 पिन लगी है। ये फैन की स्पीड है इसकी 1 2 3 4। उसके बाद में यहाँ पे सप्लाई लगता है फेस पे, ये रेड कलर का वायर फेस का यहाँ से सप्लाई आया है, ये न्यूट्रल है। यहीं से एक फैन मोटर को दिया गया है और रिले के 5 नंबर पिन को दिया गया है। जैसे हमने इससे पहले देखा है कि रिले के 5 नंबर पे पिन पे न्यूट्रल आया रहता है, और जो फेस का वायर है वो 4 नंबर पिन को दिया गया है। यहाँ से हमारा न्यूट्रल फैन को और रिले को आया है। यहीं से आगे कंप्रेसर हो गया रिले के। अब इसके बाद में बाकी जो सारी वायरिंग है वो सब अधिकतर फेस ही घुमा है, उस हिसाब से हम देखते हैं। सिलेक्टर स्विच को जैसे आप पहला इसको घुमाते हैं नॉब फर्स्ट, तो फैन की ये स्लो स्पीड चालू हो जाती है, आपका फैन चालू हो जाता है कंडेंसर साइड का और ये ऑपरेटर साइड। एक फैन मोटर में 2 ब्लेड लगे रहते हैं आगे पीछे, और दोनों चालू हो जाते हैं। एक कंडेंसर साइड में लगे रहता है और एक ये ऑपरेटर साइड में, लेकिन मोटर एक ही। उसके बाद में थर्मोस्टेट का ये जो वायर है यहाँ पे सिलेक्टर स्विच के पिन से थर्मोस्टेट को जाता है इनपुट में। थर्मोस्टेट का कार्य जैसे आपको पता है कि टेम्परेचर आने के बाद में कंप्रेसर को बंद करना, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके बाद वापस उसको चालू करने का कार्य थर्मोस्टेट का है। यहाँ से रेड कलर का वायर आके 4 नंबर पिन पे लगता है रिले के, और वहीं पे आपका स्टार्ट का कैपेसिटर का वायर लगा रहता है और रन का वायर लगा रहता है, यानी रन कैपेसिटर का वायर आके भी लगा रहता है। 4 नंबर पिन पे कैपेसिटर का एक वायर स्टार्ट का, एक रन का, और यहीं से कंप्रेसर को स्टार्ट रन के लिए जाता है। अगर हम ये वायर देखते हैं यहाँ से, ये इस जगह पे जो गया है ये कंप्रेसर का रन है। उसके बाद में हम देखते हैं कि पिन नंबर 2 से ये जो वायर है ये स्टार्ट में गया है, कंप्रेसर के स्टार्ट में। इसे हम कंप्रेसर ग्लास टर्मिनल बोलते हैं, ये यहाँ पे गया हुआ है। इस प्रकार से ये पूरी कंप्लीट वायरिंग हो जाती है। यहाँ पे बीच में आप देखते होंगे तो यहाँ पे एक पिन दिखती है आपको, ये एक डमी पिन है। अगर आपको किसी प्रकार की वायरिंग करना है, कहीं से कनेक्शन ले जाना है, तो यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डमी पिन है। अर्थ दिया है फैन मोटर को, अगर मोटर की वाइंडिंग में किसी प्रकार से फॉल्ट आ जाए तो करंट लीकेज नहीं होने को होना, किसी को लगने को नहीं होना, उसकी सेफ्टी के लिए है। यहाँ पे अर्थिंग दिया है, कंप्रेसर के टर्मिनल के पास में दिया हुआ है, कंप्रेसर की बॉडी को अर्थ किया गया है। अगर किसी प्रकार से कंप्रेसर की वाइंडिंग में कुछ फॉल्ट आता है तो बॉडी में करंट नहीं आना चाहिए, इसे सेफ्टी के लिए अर्थिंग दिया गया है। इस प्रकार से इसके विंडो एसी की वायरिंग होती है। इसे हम वोल्टेज रिले या पोटेंशियल रिले कहते हैं। इस वायरिंग का नाम है कैपेसिटर स्टार्ट रन वायरिंग, जिसमें 2 कैपेसिटर इस्तेमाल किए गए हैं, रिले में इस्तेमाल किए गए। 2 टन के मशीन के लिए इस्तेमाल की जाती है विंडो एसी में। और हम इसमें इसके पहले जो वो देखे हैं उसमें 2 स्पीड थी, इसमें 4 स्पीड है फैन की। ये एसी के कंपनी पे डिपेंड करता है, या मोटर के 3 स्पीड वाला कोई मोटर रहता है, कोई 2 वाला रहता है, ये 4 रहता है। ये 4 वाला स्पीड वाला है, तो इसको हम सिलेक्टर चीज 4 पिन वाला लगाए। यहाँ से फैन की 4 स्पीड कंट्रोल होती है। इस प्रकार से आज हम समझ चुके हैं कि विंडो एसी वायरिंग डायग्राम जो 2 कैपेसिटर वाली है वो किस प्रकार से की जाती है। आगे भी हम इसी प्रकार से आपको दूसरे भी वायरिंग बताते रहेंगे बोर्ड पे। थैंक यू।